नमस्कार साथियों, आपका फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास विद्रोही और आज का हमारा सेगमेंट जो है वो आईआरएस सैटेलाइट को लेकर है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्या होते हैं, हम इन्हें कौन सी कक्षा में भेजते हैं या फिर इनसे कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है, आज का टॉपिक यही रहेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आईआरएस जो सैटेलाइट होते हैं इनमें क्या लगा होता है और यह किस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि नाम से ही है कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, मतलब ये दूर संवेदी उपग्रह होते हैं जिनमें हम कैमरे लगाकर भेजे जाते हैं। दूर संवेदी का मतलब है कि दूर से ही इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो सैटेलाइट होते हैं इन्हें हम जो भी गतिविधि है जो लियो कक्षा में भेजकर हम पृथ्वी के ऊपर चाहे मृदा का वर्गीकरण कर रहा हो, वनों की जानकारी हो, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो, मिट्टी की जानकारी हो, जो पैदावार होती है इन पैदावार की जानकारी हो, आपदा का प्रबंधन करना हो, नगरों के मानचित्र लेने हो या किसी भी प्रकार की इस तरीके की जानकारी हम इनसे उठा पाते हैं, ले पाते हैं। भारतीय दूर संवेदन उपग्रह आईआरएस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा निर्मित किया गया है। इसका जो लॉन्च या जो पृथ्वी का अवलोकन जो उपग्रह है उसकी एक सीरीज चलाई गई है जिन्हें हमने इनसैट प्रकार की सीरीज कहा था। ये सबसे पहले अगर बात की जाए तो IRS-1A सैटेलाइट 17 मार्च 1988 को भेजा गया था और ये सोवियत से भेजा गया, मतलब हमने रूस से भेजा था। उस समय पर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम या कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड वगैरह नहीं था जहाँ से हम इसे भेज सके। IRS जो सैटेलाइट होते हैं इन्हें हम लियो कक्षा में भेजते हैं जिनकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर तक होती है। अब भारतीय उपग्रहों की यदि बात की जाए तो भारत ने 850 से लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक इन उपग्रहों को भेजा है। ये जो उपग्रह होते हैं इन उपग्रहों में देखना कैमरे के प्रकार होते हैं, मतलब वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकता है पैनोरामेटिक कैमरा हो सकते हैं, या इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर के कैमरे हो सकते हैं, या फिर वाइड फील्ड सेंसर के क्या हो सकते हैं, कैमरे हो सकते हैं। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो पहले हम इंफ्रारेड प्रकार के कैमरे उपयोग में लेते थे, लेकिन वर्तमान में हम माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों पर आधारित कैमरों का उपयोग लेते हैं जो कि बेहतरीन फोटोग्राफ्स भेजने के लिए हमारे लिए काम करते हैं। ये जो उपग्रह होते हैं अगर इनका देखा जाए तो ये महासागरों की जानकारी है, वायुमंडल का अध्ययन है, कार्टोग्राफिक है, या जैसे मैंने कहा मिट्टी वगैरह के बारे में जानकारी लेनी है, मौसम की जानकारी है। तो ये जो सैटेलाइट हैं ये भेजे जाते हैं। भूमि जल संसाधनों का बारे में है तो हमने रिसोर्स सेट भेजा है, या फिर महासागर की या किसी भी प्रकार की क्या है जानकारी लेनी है वायुमंडलीय अध्ययन की तो उसके लिए ओसनोसैट भेजा है, या फिर बड़े पैमाने पर अगर मानचित्र लेने हैं तो उसके लिए एक कार्टोसैट प्रकार की श्रृंखला भेजी गई है जो अपने अपने स्तर पर क्या है जानकारियों को भेजते हैं। ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं भारत ने एक संस्था का गठन किया गया है जिसे NRSC कहा जाता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और इसका जो सेंटर बनाया गया है वो हैदराबाद में है। वहाँ पर हम इनको क्या करते हैं, इन फोटोग्राफ्स को भेजते हैं और जो फ्री के फोटोग्राफ्स होते हैं उन्हें भुवन नामक वेब पोर्टल पर जारी कर दिया जाता है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि NRSC डाटा सेंटर एंड ऑल्सो थ्रू भुवन जियो पोर्टल ऑफ इसरो। तो इसरो का एक पोर्टल है भुवन जिस पर हम फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं और ये जो होते हैं ये फ्री में एक्सेस करने के लिए है। मान लीजिए कोई बेचने के लिए है, कोई विशेष जानकारी है किसी दूसरे देश की तो उसे हिडन रखा जाता है जो बेचने के लिए होता है। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि आज हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर सहित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी क्या लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है। जो इंफ्रारेड, थर्मल या माइक्रोवेव प्रकार के कैमरे होते हैं वो बेहतरीन फोटोग्राफ्स भेजने के लिए क्या है, कारगर है। इमेजिंग सेंसर जो होते हैं 1 किलोमीटर से लेकर 1 मीटर से बेहतर वह स्थानिक रिजोल्यूशन है उसको जारी करने का काम करते हैं। तो ये 7 बिट से 12 बिट तक क्या है रेडियो मैट्रिक, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का कई प्रकार की अनुप्रयोग या काफ़ी जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मदद ली जाती है। तो यह था आज का सेगमेंट और जिसका नाम था IRS सैटेलाइट दूर संवेदी उपग्रह। आप लोग बने रहिए दोस्तों, इसी प्रकार से आपकी जो सीरीज है वो लगातार आपको मिलती रहेगी। आप चैनल को और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।